बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद आजम। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर कैम्ब्रिज ओ लेवल। अब देख, एक चीज़ आप नोट करें कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मोस्टली बहुत ज़्यादा टाइम पे कंसिस्ट करती हैं। एक्चुअली देखिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 दफ़ा रिवाइज भी करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, और फिर 1-2 क्वेश्चंस पे आप टॉपिक को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मल्टी वेरिएशंस होती हैं, मल्टी टाइप की जो है वो इसके कंटेंट्स होते हैं, इसके वेरिएबल्स वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं क्वेश्चंस में, टॉपिक्स में। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि इसको 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है वो मिनिमम सॉल्व किए जाएँ। तो जब आप इसको इतने क्वेश्चंस करते हैं तो डेफिनेटली फिर वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाती है। तो मिनिमम 1 आवर्स की वीडियोस होना ज़रूरी होती है, और स्टूडेंट्स रिक्वायर करते हैं कि जी स्मॉल वीडियोस हो तो, लेकिन और स्मॉल वीडियोस हो, अगर हम एक ही टॉपिक की बहुत सारी वीडियोस बना दें तो आपको बार-बार जो है उसको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। इसलिए एक ही वीडियोस में कंप्लीट टॉपिक एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको जितना आपको फिजिबल हो उतना आप देखें, उसके बाद बाकी टाइम में जो है वो उसे दोबारा ओपन करके देख लें, तो ये ज्यादा जो है वो सूटेबल होता है। मोस्टली जो है स्टूडेंट इसी तरह रिक्वायर करते हैं, इसलिए इस चीज को जो है वो आप मत नोट किया करें कि ये प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक्स जो है या वीडियो बहुत लॉन्ग है। जितना आपका दिल करे उतना देख लें, जितनी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके वहां तक जो है वो आप अंडरस्टैंड कर लें। बाकी अगर मजीद करना चाहें तो फिर आप इसके साथ जो है ना और भी बैठ सकते हैं। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना मैक्सिमम टाइम जो वो स्पेंड करें। बहुत सारे ओ लेवल के टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी वीडियोस इस मेरे चैनल्स पे AHM पर जो है वो मौजूद है। आप इस चैनल पे जाके इसमें अपने सारे टॉपिक्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी बुक 1, 2, 3, D1, D2, D3, D4 के टॉपिक्स भी एक्सरसाइज वाइज जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज भी, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और बहुत सारे टॉपिक्स अदर भी जो है उनकी वीडियोज यहाँ मिल जाएगी। आप बुक वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आपके जो यंगेस्ट ब्रदर्स हैं उनको भी आप जो है वो कह सकते हैं, अगर वो स्मॉल क्लासेस में या 9th और 8th और 6th लेवल में, तो वहां से भी वो लेवल पे तैयारी करना चाहें तो उनको बहुत सारे टॉपिक एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम आप मुझे इस नंबर्स पे डिस्कस भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो पास पेपर्स में तो आप वो भी मुझसे इस नंबर्स पे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी दें, और मोस्टली जो है वो इसके साथ टाइम स्पेंड करें, और मैक्सिमम जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन करें। प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो आप गेम करते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं या और इसी तरह से बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें कार्ड्स गेम भी हैं, उसमें चांसेस होते हैं आपकी फेवरेबल के या आपकी रिक्वायरमेंट के। व्हेन वी परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट वी विल गेट अ सर्टेन रिजल्ट और आउटकम। जैसे आप फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पता होता है कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या आना है, बट इन प्रोबेबिलिटी द रिजल्ट और आउटकम इज नॉट सर्टेन। लेकिन लूडो गेम या कार्ड गेम में आपको नहीं पता था कि आपका कौन सा नंबर जो है वो आएगा, या कॉइन टॉस अ कॉइन जो उसमें भी नहीं आपको पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। इट डिपेंड्स ऑन चांस, ये चांस पे डिपेंड करता है। रिमेंबर, एक बात खास तौर पे, इसका टिप है, ये टिप 1 है कि प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के बगैर सॉल्व नहीं हो सकती। ये सैंपल स्पेस ऐसे ही है जैसे आपके इस टॉपिक का या क्वेश्चन का अब्बा जी होता है। जैसे मैं सेट्स में कहता हूं कि कोई भी सेट का क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट के बगैर सॉल्व नहीं होता। आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा तो उसी पे बाकी क्वेश्चन जो है वो स्टेब्लिश होते हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आप सैंपल स्पेस को अंडरस्टैंड करें। Collection of all possible outcomes of an experiment is called the sample space or the probability space. It is usually denoted by S and we put all the outcomes in the braces. देखें, ये जो ब्रैकेट है ये सेट्स की है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस सेट्स नहीं होती। सेट्स में हम नंबर को रिपीट नहीं करते, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में जब नंबर इस ब्रैकेट्स में आएंगे वो रिपीट भी हो सकते हैं। अगर कोई नंबर 2 दफा है तो वो 2 दफा ही लिखा जाएगा। 3 टाइम्स होगा 2, अगर 3 टाइम्स होगा तो 2 2 2 3 टाइम लिखा जाएगा। सेट में ऐसा नहीं करते हम। अब फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, तो डेफिनेटली आपके पास हेड और टेल 2 चांसेस हैं।
तो ये इसका तरीका है सैंपल स्पेस का। दिस इज नॉट सेट, दिस इज सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2, यानी कि इस इवेंट्स के, इस सैंपल स्पेस के जो टोटल इवेंट हैं, टोटल जो आउटकम्स हैं वो 2 हैं। सिमिलरली रोलिंग अ डाई, तो डेफिनेटली ये 6 नंबर्स होंगे, तो एन ऑफ एस इज 6। Event, a particular experiment in a sample space is called the event, generally denoted by E or capital letter A, B, C, etc. Thus, an event in a subset of the sample space. ये event वो चीज होती है जो आपको रिक्वायर होती है। जैसे आपने कॉइन को टॉस करते हैं, आपको हेड रिक्वायर है, हेड इज योर फेवरेबल। इस तरह लूडो खेलते हैं, आपको 2 या 3 चाहिए, तो दिस इज फेवरेबल नंबर्स आपके। फॉर एग्जाम्पल ई में आपके पास 2 है तो ऑन एस, ये आपका एक इवेंट है। सिमिलरली आ गया है आप प्रोबेबिलिटी। रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, नथिंग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। इन जनरल इन अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट विद एम इक्वली लाइकली आउटकम। फर्स्ट कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके टोटल आउटकम्स को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। If k of these outcomes favorable occurrence of an event E, और उसकी जो फेवरेबल आ रही है वो आपकी E है, जो आपको रिक्वायर है, then the probability of event is happening. Probability of event, number of favorable outcome जो आपको रिक्वायर है वो ऊपर लिखेंगे, और जो सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम वो नीचे होगी, n of E n of k over E। ये आपके प्रोबेबिलिटी सिर्फ सिंगल फॉर्मूला है। मेरी आवाज में थोड़ी सी गूंज है क्योंकि कमरे की एनवायरनमेंट ऐसी है कि आवाज जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करी, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये कुछ मेन टिप्स हैं प्रोबेबिलिटी की, इसको याद रखना आपने। प्रोबेबिलिटी इज द लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। The probability of event A is written as P of A. Probability are always number between 0 and 1. Remember कि probability कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती और 0 से कम नहीं होती। अगर कोई इवेंट अक्कर हो रहा है 100%, फॉर एग्जाम्पल आपके लूडो के 6 एलिमेंट्स ही आपकी फेवरेबल बन जाएंगे, यानी कि आपका फ्रेंड कहे कि चलिए जी कोई भी नंबर आ गया आप जीत गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी, और 100% प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100/100। और फॉर एग्जाम्पल आप लूडो खेल रहे हैं और डाइस को थ्रो करते हैं और आपको 7 रिक्वायर है, तो 7 तो इवेंट अक्कर ही नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में आपका इवेंट अक्कर नहीं हो रहा, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये आपकी मेन जो है, इसे याद रखें। प्रोबेबिलिटी का आंसर फ्रैक्शन फॉर्म होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में। 4 बेसिक रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही वही चीज है कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 एंड 0 इसके बिटवीन होती है। और अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट होता है 0, अगर आपके पास सेट एम्प्टी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, वही दोबारा रिपीट करें। श्योर इवेंट अगर है आपके पास, वो कंप्लीट सैंपल स्पेस आपकी इवेंट है, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाएगी, 100%। तो अगर आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी जो है वो, क्योंकि एक सैंपल स्पेस की 1 होती है, अगर सैंपल स्पेस को 2 पार्ट्स कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 में आपके पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपके पास जो 6 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अगर आप लेते हैं, इवन नंबर, तो डेफिनेटली 1 2 3 तो 3/6 होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अपने अगर ऑड की फाइंड करनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1 में से आप 3/6 माइनस कर दें, तो ऑड की भी 3/6 होगी। तो ये भी एक तरीका कि अगर कोई सैंपल स्पेस 2 पार्ट्स में हो जाए और एक पार्ट की आपके पास प्रोबेबिलिटी है, तो दूसरे पार्ट की 1 में से माइनस करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट भी वही है कि एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट आपके पास, उसको हम कहते हैं। एक ट्रिवियल चीजें आगे क्वेश्चन की तरफ आए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट डाउन द सैंपल स्पेस एंड स्टेट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। लेकिन सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। टॉसिंग अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई विद फेसेस लेबल्ड दिस 2 3 4 5, तो आप इसको सैंपल स्पेस को ऐसे लिखेंगे 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास सेट है, और इसको सैंपल स्पेस हम एस कहते हैं, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ s इक्वल टू 4, इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। ड्राइंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आइडेंटिकल कार्ड्स लेबल A B C D, तो सिंपल इसको हम इस तरह से ब्रेसेस में लिख देंगे, दिस वन, और n ऑफ s आपके पास हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास, क्योंकि उसने 10 कार्ड्स का है तो 10 आ गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल स्पेस को अंडरस्टैंड करना है।
Drawing a disc at random from a bag containing 5 identical red discs, 3 identical blue disc and 2 identical green disc. तो डेफिनेटली फिर आपके पास ये होगा रेड 1, रेड 2, रेड 3, आखिर कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करना है हमने, या रेड बॉल्स बना दें, डिस्क बना दें, 4, 5, 3 ब्लू, ये आपके पास ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ग्रीन 1, ग्रीन 2, इस तरह से टोटल 5 आपके पास है, और n ऑफ s आपके पास 10 हो जाएगा। An 8-sided fair die with faces label this, ये है आपके पास, तो इसकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। ऐसे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, इसे हम एंड हटा देंगे। तो अब हमने इस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए प्रोबेबिलिटी भी आ गई। प्रोबेबिलिटी आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n ऑफ e, टोटल जो इवेंट है उसकी नंबर्स, और n ऑफ s, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। फॉर एग्जांपल गेटिंग प्रोबेबिलिटी अ 7, तो इसमें 7 3 टाइम्स है, तो वेरी सिंपल प्रोबेबिलिटी आपके पास 3 ये टोटल 1 2 फिर 8 साइडेड है, 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ये आपके पास हो जाएगी। सिमिलरली 3 और 4, तो 3 इसमें 2 है, 4 1 है, टोटल 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये पार्ट आपके पास है 3 और 4, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है 3/8। सिमिलरली नंबर लेस देन 10, ये सारे नंबर लेस देन 10 है, दीज आर 8, तो 2 3 लेस देन 10, तो 8/8, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी इसी में। नंबर विच इज नॉट 2, जो 2 नहीं है, तो दीज आर 7 नंबर्स बिटवीन 8, तो 7/8 इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल एक फॉर्मूला है ओनली। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसमें इस वीडियोस में, इस डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस पास पेपर के भी हमने रखे हैं, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग पास पेपर के अकॉर्डिंग हो जाए। Raj wakes up in the morning and notice that this digital clock reads 7:25. This one. After noon, he looks at the clock again. What is the probability that the number in column A is this? तो देखें पहले अब A और B दो यूज हो रहे हैं, तो A की सैंपल स्पेस पहले हम बनाएंगे, तभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। A आपकी 10th प्लेस पे, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कभी भी 60 मिनट 61 मिनट्स नहीं होते, ये हो सकते हैं। इसी तरह से बी की सैंपल से, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिट प्लेस है, इसमें ये सैंपल स्पेस बनेगी, यहाँ पॉसिबिलिटी है 9 तक आने की। अब उसके बाद वो कहता है कि नंबर इन क्लॉक इज 4, तो 4 यहाँ पे एक दफा आ रहा है, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर इन क्लॉक बी इज 8, तो 8 यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, 1/10, ये टोटल 10 है, तो 0 से लेकर 9 तक, ये टोटल 6 है। नंबर इन क्लॉक इज लेस देन 6, लेस देन 6 1 2 3 4, ए में सारे लेस देन 6 हैं, ए की बात हो रही है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 6/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, श्योर इवेंट है। नंबर इन कॉलम बी इज ग्रेटर देन 5, 1 2 3 4, 4/10, दिस इज 2/5, ये प्रोबेबिलिटी बनती है। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस का होना जरूरी है, तो सम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सैंपल स्पेस इस तरह से वाज़ेह या क्लियर नहीं होता, उसके लिए फिर हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, जिसमें एक पॉसिबिलिटी डायग्राम और एक ट्री डायग्राम है, दोनों के इक्वली पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 3 4 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी डायग्राम के, इसको अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके बाद जो है हम आगे ट्री डायग्राम करेंगे। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है ये आपकी XY कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह से ही है। व्हेन यू रोलिंग अ डाई देन द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, but when you rolling 2 fair dice or a 1 die 2 time, the outcome represented by the order pair। देखें आप when to rolling 2 fair die, दो को करते हैं, डेफिनेटली एक में अगर 1 आता है तो दूसरे में उसके साथ पेयर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कोई भी आ सकता है, यानी कि अगर फर्स्ट में 1 अपेयर हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे ये पेयर बनेगा। आपने क्योंकि दो नंबर लेने ना, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है। अगर फर्स्ट में 2 आता है तो पहले में दूसरे में 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 3 भी, इंडिपेंडेंट है ये। तो दिस मेक द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास। तो देखिए इसको हम उसको हम ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखते हैं, देयर इज नीड टू यूज अ डिफरेंट मेथड रिप्रेजेंटेड द सैंपल स्पेस कॉल्ड पॉसिबिलिटी डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है लूडोडाइस 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से ये सेकंड डाइस है 2 3 4 5 6। अब फॉर एग्जांपल आप एक दफा, ये फर्स्ट डाई है, ये सेकंड डाई है, एक दफा आप इसको रोल करते हैं, एक दफा इसको, तो आपके पास आएंगे तो कोई दो नंबर, वो ये हो सकता है, ये दोनों, ये 1 1 भी हो सकता है, 1 1, ये 1 2 भी, यानी कि इधर 1 आता है, इधर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3, ये कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमर्स, 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। So these are 36 elements. These are total possible outcomes are 36. Okay, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम। Okay, come to the question. 6 identical balls numbered this. Okay, 7. A ball is taken at random from the bag at random, find as fraction in its lowest term the probability that the number on the ball is, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ही अटेम्प्ट है, मल्टीपल ऑफ 3, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 आपकी सैंपल स्पेस होगी 3 6, ओनली 2 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3, तो दीज आर 6 बॉल्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपके पास 2/6 1/3 हो जाएगी। Similarly, prime number 2 is also prime, 2 3 4, so this is 4/6, 2/3 is prime, 2/3 is the probability। अब देखिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बना रहा है वो, दिस इज पॉसिबिलिटी डायग्राम। Yes, all 6 balls are placed in a bag. 2 balls are taken from the bag, one after the other without replacement. The number on the bag without replacement. तो 2 balls are added together. अब देखें ये आपके पास है, आपने क्या करना है, एक बैग में ये 6 बॉल्स रखती हैं और 1 पिक करना है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो पिक कर लेंगे वो दोबारा उसमें नहीं डालनी है आपने। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आपकी इफेक्ट करेगी, सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप फर्स्ट सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर उसके बाद बाकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास 2 आ जाता है, तो सेकंड में 2 नहीं आ सकता क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये बॉक्स आपका एम्प्टी हो जाए। जब आप 2 लेते हैं तो वहां 3 भी आ सकता है, तो कहते हैं नंबर को ऐड करना है, बॉल एडेड, दिस बिकम 5, दिस बिकम 6 7 8 एंड 9। फर्स्ट के फर्स्ट में आप 3 बॉल पिक करते हैं तो सेकंड में 2 आ सकता है, बिल्कुल 2 मौजूद है, वहां पे 3 नहीं है, 3 विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो आपने निकाल के साइड पे रख दिया, तो दिस बिकम 5, ये नहीं बनेगा आपके पास, दिस इज 7 8 9 10। इसी तरह से सब आप बना लेंगे, दिस बिकम 6 7, ये नहीं बनेगा आपके पास, 9 10 11। सिमिलरली ये आपके पास 7 8 9, ये नहीं बनेगा, 11 12।
फिर उसके बाद ये यहाँ से बन जाएगा 8, 9, 10, 11, ये कैंसिल हो जाएगा 13। दिस इज 9, 10, 11, 12, 13 और ये आपके पास 14 नहीं बनेगा, क्योंकि एक दफा 7 आ गया, दोबारा 7 नहीं आ सकता। बैग में से आपने 7 तो पिक करके बाहर रख लिया। तो ये टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल 6 रोज हैं। तो 30 आपकी सैंपल स्पेस है, एन ऑफ एस आपका 30 है। ये टोटल, जब तक सैंपल स्पेस नहीं होगा प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते। तो अब यहाँ पे कंप्लीट दिस पॉसिबिलिटी डायग्राम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज ऑड। तो देखें, और ये है आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल इज 18 by 30। 6 3 is 6 5, ये 3 by 5 less than 8, less than 8, less than 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are 8 less than 8, तो 8 by 30 ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 और 15। ये प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना आपने। तो ये इस तरह से आपकी पॉसिबिलिटी डायग्राम से देखिए, मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी दो तरीके से उसकी सैंपल स्पेस बनती है, एक पॉसिबिलिटी डायग्राम पे और एक टी डायग्राम पे। अभी हम पॉसिबिलिटी डायग्राम कर रहे हैं। टीना हैज टू फेयर नॉर्मल 6 साइडेड डाई, वन इज रेड एंड द अदर इज ब्लू। टीना हैज टू फेयर्स नॉर्मल 6 साइडेड डाई, एक रेड है उसके पास और एक ब्लू है। शी शोज बोथ ऑफ देम वंस, दोनों के एक एक दफा उसने फेंकना है। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू ड्रॉ द पॉसिबिलिटी डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिस। तो देखें, हम इसकी पॉसिबिलिटीज डाई है ना आपके पास ये, तो आप इसके बना सकते हैं। चलें, ये तो डिफरेंट है, वो बिल्कुल जो ऊपर हमने बनाया था, ऊपर हमने बनाया था इसमें, इसी को यहाँ पे हमने देखें ये इस तरह से है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास बोथ करना है। और ये उसके बाद जी लोएस्ट टर्म इज प्रोबेबिलिटी द रेड डाई। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप रेड ले लेते हैं और ये ब्लू डाई है, दोनों के एक एक दफा थ्रो करना है। अब वो कहते हैं इसकी सैंपल स्पेस, यू मे फाइंड द हेल्पफुल ड्रॉ द पॉसिबिलिटी डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन, फाइंड एज अ फ्रैक्शन इज लोएस्ट टर्म द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डाई रेड 2 एंड ब्लू दिस। ओके, तो देखिए हम जब 1 आएगा तो इसमें 1 आ सकता है क्योंकि तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से ये टोटल 36 आपके एन ऑफ एस टोटल 36 बनेंगे सैंपल स्पेस, जैसे हमने ऊपर भी बनाया था, उसे देख सकते हैं आप ना। तो रेड डाई शो 2 एंड द ब्लू डाई डज नॉट शो 2। अब देखिए ये रेड डाई है, 2 यहां पे आएगा ये, तो ये आपके पास ये रेड डाई के लिए ये बनेगा जी आपके पास 2 2 3 2 4 2 और उसके बाद 5 2 और 6 2। तो प्रोबेबिलिटी रेड डाई शो 2 एंड ब्लू डाई डज नॉट शो 2। तो ये आपके पास देखें ये वाली है जिसमें रेड डाई 2 शो कर रही है और ब्लू डाई ये यहाँ पे 2 शो कर रही है, तो ये नहीं होगा। बाकी ये 1 2 3 4 5 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें रेड डाई जो है वो 2 शो कर रही है। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल 5 by 36 है। सम ऑफ द टू नंबर शोन ऑन इक्वल टू 5। अब ऐसी डाई लेनी है, ऐसा इवेंट आपका होगा जिसमें दोनों डाई मिलकर 5 शो करें। तो एक ये होगा 1 4 2 3 3 2 4 1 और बाकी 1 2 3 4, ये ओनली दिस वन 4 1 3 2 2 3 और 1 4, ये 4 ऐसे इवेंट हैं जो आपके पास 5 सम 5 जिनका सम 5 शो हो रहा है, जिनका सम 5 बनता है। तो आपके पास 4 by 36, दिस कैन बी रिटन एज 1 by 9। डाई, one die show 3 and the other die show an even number।
एक डाई 3 दे तो 3 कहां आ सकता है, यहां से आएगा 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 ये है। और इसके अलावा 3 कहां आ सकता है, ये यहाँ पे 3 1 3 2 3 4 3 5 और 3 6। अब उसने कहा है कि इन 3 वालों में वो एक डाई के पास 3 और दूसरे के पास इवन नंबर हो, तो एक तो ये हो जाएगा, यानी कि एक 3 है दूसरा इवन है। फिर एक ये हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं ले सकते, ये 3 है लेकिन दूसरा ऑड है। फिर उसके बाद एक ये होगा 3 4, इसके बाद ये 3 6, ये 4 नंबर होंगे सब, जिसमें एक 3 है दूसरा इवन नंबर है, तो 4/36, दिस इज आल्सो 1/9। तो ये आपके पास इस तरह से हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, तो अंडरस्टैंड करें इसे। अ फेयर 5-sided spinner is numbered using the prime number 2 3 5 7 11, ये गिवन है आपके पास। इन अ गेम प्लेयर स्पिन इट ट्वाइस, 2 दफा उसको स्पिन करता है, एंड एड द 2 नंबर्स ऑब्टेन, कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो जैसे ये 2 आया एक स्पिन में, दूसरे में भी 2 आ सकता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। 5 तो यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ 9 बनेगा, यहाँ 13 बन जाएगा। सिमिलरली दिस बिकम 5 6 8 10 14 7 8 16, दोनों को ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। 9 10 14 18, this is 13 14 16 18 and 22 11. Now find the probability that total 2 number is prime। तो प्राइम इसमें A1, ये 7 है, 2 3 4 5 6 6, yes yes, okay, so these prime numbers are 1, ये तो खैर इवेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 आर प्राइम नंबर। तो 6 और टोटल आपके पास 5 4 5 5 25, टोटल 25। तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है। परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, नो, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, this is perfect square 9, this is perfect square, so these are 5, again 5 over 25, 5 over 25, this will give us 1 over 5। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। In other game, try to understand this, in other game players spin it twice and multiply the 2 number obtained। एक और गेम में इसी स्पिनर को प्लेयर जो 2 दफा जो है वो स्पिन करता है और उनके जो नंबर आते हैं उनको मल्टीप्लाई करता है। विदाउट ड्राइंग द पॉसिबिलिटी डायग्राम, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। नेवर पॉसिबल, क्योंकि जब आप स्पिन करते हैं और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो उनका प्रोडक्ट होगा, जैसे 22 है, 77 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब 2 नंबर का प्रोडक्ट बनेगा तो वो नंबर फिर प्राइम रहेगा ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास इवेंट की जो है, क्योंकि प्राइम नंबर तो वो होता है जिनके कोई प्रोडक्ट होते ही नहीं है, 1 और इटसेल्फ होता है, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग है पॉसिबिलिटी डायग्राम की। अब यहाँ तक जो है हम इसे कर लेते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्री डायग्राम और पास पेपर के क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो बनाएंगे। अभी आप यहाँ तक अंडरस्टैंड